मुद्रा का चयन कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास धीरे से बाहर, एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लेंगे और दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास ओ। सभी एक साथ एक स्वर में माता सरस्वती की प्रार्थना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंत्रों के सकारात्मक प्रभाव को अनुभव करेंगे और मन ही मन संकल्प लेंगे कि हम अपने प्रथम प्रयास में निर्धारित की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। इसी भाव के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, पलकों पर लगाएंगे और धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। आप सभी को हरिओम। चलिए, तो बताइए कौन से यूनिट में है हमारा। मैं ना वीडियो ऑफ कर लेती हूँ क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, तो यहाँ नेटवर्क इशू हो सकता है, तो वीडियो ऑफ करके मैं क्लास लेती हूँ। चलिए बताइए कौन से यूनिट में है हमारा योग दर्शन। टोटल कितने यूनिट है? यस। कौन से पेपर में है हमारा योग दर्शन? सेकंड पेपर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पेपर सेकंड में हमारा जो यूनिट 4 है उसमें है हमारा योग दर्शन, है ना। और आज हम लोग ये चालू करेंगे योग दर्शन पढ़ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो योग दर्शन हम पढ़ेंगे, तो पढ़ने का शुरुआत होता कहाँ पर से है? सबसे पहले अब योग दर्शन है वो दो शब्द से मिलकर बना है, योग और दूसरा है दर्शन। तो ये बेसिकली हमारे पार्ट है दर्शन का, है ना। तो दर्शन कहते किसको हैं? ये आप लोगों को स्लाइड्स तो हो रही है, इसकी स्क्रीन में ही विजिबल है सभी को? यस मैम। ओके, एक मिनट मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर लेती हूँ। ठीक है ना। तो कहते किसको है दर्शन? सभी लोग माइक ओपन करके आंसर देंगे, है ना। किसको बोलते हैं दर्शन? देखिए क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, है ना। मैं जैसे पूछ रही हूँ वैसे ही, मेरे क्लास का एक रूल है, मैं पहले ही बता देती हूँ, है ना। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो तुरंत आंसर आना चाहिए। और अभी हमने क्या है प्रण लिया है एक, कि हम हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आप लोग आंसर देंगे। अब देखो हम लोग ये बेसिकली जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है क्या है, हमको मल्टीपल एमसीक्यू क्या है अटेंड करने होते हैं। और यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आता तो बहुत कुछ है लेकिन एग्जाम में जाके अटक जाते हैं, है ना, सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज कब पॉसिबल होगी? जब हम लोग आंसर करना सीखेंगे, है ना। तो आंसर करने के लिए आप लोगों का फियर यहीं पर से जाएगा, क्लास से ही करके। आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा, है ना। जब मैं जिस समय पढ़ी थी तो उस समय राहुल सर ने मुझे योग दर्शन पढ़ाया था या बाकी सब्जेक्ट्स। तो उस समय मैं भले ही आंसर गलत दूं लेकिन मैं सबसे पहले देती थी, मैक्सिमम टाइम मैं सही देती थी, लेकिन सबसे पहले आपको आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। तो बताइए कहते किसको है दर्शन? मैडम दर्शन वो है जो जैसा है वैसे देखना और उसी तरह बताना। ओके, वेरी गुड। और कोई? दर्शन यानी जिसके द्वारा देखा जाए। ओके, वेरी गुड। इसी को संस्कृत में कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शना, ठीक है। चलो, और किसी को नहीं पता? क्लास में केवल दो ही लोगों को पता है, एक अमी जी, यस अमी, और दूसरा प्रकाश जी, है ना। इन्हीं दो लोगों ने आंसर किया, बाकी लोगों को नहीं पता। किसी भी चीज को देखने का नजरिया ये भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, ओके, यस, वेरी गुड। एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हैं। हम क्या है यहाँ सीखने ही आए हैं, है ना। तो बोला जाता है किसको दर्शन बोला जाता है? दृश्यते अनेन इति दर्शना, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाता है उसी को दर्शन कहते हैं। अब दर्शन क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारा है भारतीय दर्शन और दूसरा क्या है? पाश्चात्य दर्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या है भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे। बाकी आप लोग जो दर्शन आएगा एकदम डिटेल में बाकी सब चीजों का, जो 9 दर्शन वाला हमारा चैप्टर है वहां पर आपको कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले है ये हमारा दर्शन, उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है भारतीय दर्शन और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। अब भारतीय दर्शन को फिर से क्या है 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हमारा आस्तिक दर्शन ये, और दूसरा है हमारा नास्तिक दर्शन, है ना।
तो अब इसको किस आधार पे बांटा गया है? इसको बांटा गया है वेदों की आस्तिकता, मतलब प्रामाणिकता को जो स्वीकार करते हैं, वेदों में जैसा कहा गया है उन बातों को जिन्होंने स्वीकार किया है उसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन। और उसके बाद जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया है उसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। इसी नास्तिक दर्शन को और क्या बोला जाता है? श्रमण दर्शन, श्रमण दर्शन, ठीक है। तो अब आस्तिक दर्शन को कितने भाग में बांटा गया है? 6 भाग में, ठीक है। ये है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 6 दर्शन। स्पीड ज्यादा नहीं हो रही है ना मेरी? इतना ठीक है? थोड़ा स्लो होगा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना, मैं कोशिश करती हूँ। तो अब हाँ ओके, तो आस्तिक दर्शन को क्या है, वे 6 भागों में बांटा गया है। तो संस्कृत में 6 को क्या बोला जाता है? षड, है ना। तो इसी कारण से इन दर्शन को एक साथ क्या बोला जाता है? षड दर्शन भी कहा जाता है, षड दर्शन या फिर आस्तिक दर्शन। अब उसके बाद है ये हमारा नास्तिक दर्शन, जो क्या है? वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये कितने हैं? 3 है ना। तो पहला है चारवाक, दूसरा है जैन और तीसरा है बौद्ध। तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं हमारे नास्तिक दर्शन। अब उसके बाद कौन कौन इसके प्रणेता है, कौन कौन इसके प्रणेता है और कौन कौन सा विषय है इसमें चर्चा किया गया है प्रत्येक दर्शन में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा न्याय दर्शन, है ना। तो न्याय दर्शन के कौन से हैं, उनके प्रणेता कौन है? यहाँ पर रचयिता नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा प्रणेता। आप लोग अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लेंगे। तो न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम मुनि। और फिर उसके बाद इसमें किसकी चर्चा की गई है? प्रमाण की, उपपत्ति की और तर्क विज्ञान। उपपत्ति किसको बोला जाता है? जिसका लॉजिकली जिसका एग्जिस्टेंस है, मतलब तर्क से जिसको सिद्ध किया जा सकता है कि यह चीज है, उसी को क्या बोला जाता है? उपपत्ति। प्रमाण के द्वारा भी जो चीज है उसी को सिद्ध किया जाता है ना। तो इसमें बेसिकली प्रमाण, उपपत्ति और तर्क विज्ञान, तर्क के द्वारा जिसको सिद्ध किया जा सकता है इत्यादि की चर्चा है। फिर उसके बाद है वैशेषिक। तो वैशेषिक के प्रणेता कौन है हमारे? कनाद मुनि। और इसमें जो हमारा वैशेषिक दर्शन है उसमें किसकी चर्चा की गई है? भौतिक और रसायन विज्ञान की। फिर उसके बाद आता है हमारा सांख्य दर्शन, है ना। तो सांख्य, मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, क्या सिर्फ मुझे ही नहीं हो रही है या सभी को नहीं हो रही है? ओके, आई जस्ट फॉरगॉट टू नो मैम, किसी को नहीं हो रही स्क्रीन विजिबल। ठीक, ओके, है ना, आप लोगों ने बताने में लेट कर दिया। ठीक जी मैम, क्योंकि आप बोले ना कि दिख रहा है स्क्रीन पे रॉन्ग है, तभी पता चला मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इससे पहले मैंने यहाँ से कंप्लीट कराया था, है ना। दर्शन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। ये हमारे आस्तिक दर्शन जिसको 6 भाग में बांटा गया है, इसी को षड दर्शन कहते हैं। और ये हमारा नास्तिक दर्शन जिसको क्या है? श्रमण दर्शन भी कहा जाता है। ये क्या है? 3 है। ठीक, अब उसी के जो प्रणेता कौन है और उसके विषय कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजों का वर्णन उसमें दिया गया है, उसकी चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये न्याय का हमने पढ़ लिया था, वैशेषिक का भी पढ़ लिया था, है ना। उसमें भौतिक और रसायन विज्ञान की चर्चा की गई है। फिर उसके बाद है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है हमारे? कपिल मुनि। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? मोक्ष एवं सृष्टि रचना विज्ञान। तो ये सृष्टि रचना विज्ञान है क्या? जो हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, प्रकृति और पुरुष। फिर उसके बाद आगे जो विकासवाद की चर्चा होती है, महत, अहंकार, फिर उसके बाद आदि सब आते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब, है ना। वही क्या है हमारा? सृष्टि रचना विज्ञान। और इसमें सांख्य में क्या है? मोक्ष की कल्पना की गई है, मतलब मोक्ष की चर्चा की गई है कि पुरुष किस तरह से मुक्त होता है। फिर उसके बाद है योग दर्शन, है ना। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है हमारे? महर्षि पतंजलि जी। और इसमें इसको क्या बोला गया है? समाधि प्राप्ति विज्ञान। क्यों? क्योंकि चलिए बताइए, योग को समाधि कहाँ पर कहा गया है? ओपन योर माइक एंड आंसर। यस, बोलिए। देखिए, आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं मैडम, समाधि पहला पाद है पतंजलि मुनि का, जो 51 श्लोकों का एक संग्रहित है। और एक्सक्यूज मी प्लीज, मैंने क्वेश्चन किया है कि योग को समाधि कहाँ पर कहा गया है? मैम, योग समाधि केवल पाद में कहा गया है।
क्योंकि जो हमारी योग की अंतिम अवस्था है वो कैवल्य पाद है और उससे पहले जो है एक समाधि मिनट, आता है। है ना, मैं पूछ रही हूँ कि योग ही समाधि है, ऐसा किसी ने परिभाषा दिया है या ऐसा किसी ने कहा है? मैम व्यास भाष्य में है, व्यास जी के अनुसार है। व्यास हाँ, भाष्य में दिया हुआ है योग की व्याख्या के। किसी ने अभी कहीं नाम तो लिया था, एक समाधो, मिनट, योग है समाधो करके एक श्लोक है, वो शायद व्यास और जी- किसी ने, हाँ हो गया सर, हो गया, और किसी ने अभी किसी, यस वेरी गुड, है ना, महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा है कि योगा समाधि ही, ठीक है, वेरी गुड। किसने आंसर किया? मैम निष्ठा गुप्ता। ओके वेरी गुड निष्ठा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा वाला था? योग दर्शन टाइटल, यस ठीक है। एक मिनट, इससे पढ़ रहे थे क्या? हाँ ठीक। अब इसके बाद है इसमें, इसी कारण इसको क्या है, समाधि प्राप्ति की चर्चा की गई है योग में। अब देखिए जो हमारा चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है पूर्व मीमांसा। इसके प्रणेता कौन है? हमारे जैमिनी मुनि, और इसमें यज्ञ और कर्म इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद है उत्तर मीमांसा, है ना। उत्तर मीमांसा को ही क्या बोला जाता है? ब्रह्म सूत्र। और इसके जो हमारे प्रणेता है ना, महर्षि व्यास वादरायण, ठीक है। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? ब्रह्म या ईश्वर विज्ञान की। अब देखिए जो प्रत्येक ये जो दो दर्शन है ना, ये आपस में रिलेट करते हैं। जैसे कि न्याय और वैशेषिक है, ये एक दूसरे से समानता रखते हैं। सांख्य और योग है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, है ना, तो मीमांसा को ही, पूर्व मीमांसा को ही क्या बोल दिया जाता है? केवल मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को क्या बोल दिया जाता है? ब्रह्म सूत्र, है ना। लेकिन अगर चर्चा की जाती है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो पूर्व मतलब क्या? पहले। तो मीमांसा क्या है? मेन मीमांसा की चर्चा की गई है इसमें पूर्व मीमांसा में। और उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो ये इसके बाद आता है, इस कारण इसको क्या बोला गया है? उत्तर मीमांसा। अब देखते हैं हमारा, क्योंकि हम लोग योग पढ़ रहे हैं, तो योग है हमारा समानता रखता है सांख्य दर्शन से। तो कैसे? आप सबने इससे पहले भी पढ़ा होगा। सांख्य में क्या है? 25 तत्वों की चर्चा की गई है ना। प्रकृति पुरुष के बारे में चर्चा की गई है। और फिर उसी तरह क्या है, योग में भी चर्चा की गई है। मतलब टोटल सांख्य में 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। जब हम लोग सृष्टि रचना विज्ञान पढ़ेंगे आगे, तब इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे सांख्य दर्शन में क्या है? 25 तत्वों की चर्चा की गई है। फिर उसके बाद हमारा आता है योग दर्शन, है ना। तो योग दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा तो की गई है, लेकिन उसके साथ साथ एक और तत्व की चर्चा की गई है। कौन सा तत्व है वो? ईश्वर। किसी के साइड से वॉइस आ रही है तो आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को, है ना। तो हमारे योग दर्शन में क्या है? ईश्वर तत्व की भी चर्चा की गई है। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? शेश्वर सांख्य। स प्लस ईश्वर, ईश्वर के साथ जिसमें चर्चा की गई, ईश्वर की जिसकी साथ में चर्चा की गई है, उसी को बोला जाता है शेश्वर सांख्य। तो शेश्वर सांख्य किसको बोलते हैं? योग दर्शन को। और जो सांख्य दर्शन है उसको क्या बोलते हैं? निरीश्वर, है ना, निरीश्वर सांख्य। और इसको शेश्वर सांख्य। तो जिसमें ईश्वर की चर्चा नहीं की गई है, वो हम हो गया हमारा निरीश्वर सांख्य। और जिसमें योग ईश्वर की चर्चा की गई है, वो हो गया हमारा शेश्वर सांख्य। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं हमारे योग सूत्र के बारे में। ये बेसिकली हम लोग पढ़ें कि हम योग दर्शन हमको पढ़ना कहाँ से है, कैसे वो आया। अब हमारे ग्रंथ का जो नाम है ना, योग दर्शन, तो ये क्या है? बेसिकली सूत्रों से मिल करके बना है, इस कारण से इसको योग सूत्र भी कहा जाता है। कौन है इसके प्रणेता? कौन है जी? महर्षि पतंजलि। यस वेरी गुड, है ना, महर्षि पतंजलि इसके क्या है? प्रणेता है। अब देखिए कोई भी जो बुक होता है उसको, अब एक ही साथ आपको इतना मोटा बुक कुछ भी आपको पढ़ने के लिए दे देंगे तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा, सब हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो इसी कारण उसको सरल करने के लिए क्या है? चैप्टर्स में, अध्याय में इत्यादि में क्या है? डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार योग दर्शन को भी 4 पाद में, तो देखिए हम लोग आप लोग जैसे घेरण संहिता स्टार्ट हो गया है ना। तो घेरण संहिता में क्या बोले हैं? प्रकरण करके, है ना। जो अध्याय होते हैं उनको प्रकरण कहा गया है। तो उसी तरह से हमारे योग सूत्र में जो अध्याय है उसको क्या कहा गया है? पाद। यस वेरी गुड, है ना। उसको क्या बोला गया है? पाद।
तो हमारे योग सूत्र में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा साधन, तीसरा विभूति और चौथा कैवल्य। तो अब इसका सीक्वेंस ऐसे ही क्यों दिया गया है? मतलब साधन पाद क्यों पहले नहीं है हमारा, समाधि पाद ही सबसे पहले क्यों है? तो इसके पीछे का कारण ये है, आप लोगों को कहीं पर भी जाना हो तो सबसे पहले हमको क्या है, डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा गोल क्या है, क्यों हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं? क्लियर द नेट। यस, हम लोगों को क्या क्वालिफाई करना है? नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई करनी है। तो हमारा गोल क्या हो गया? नेट जेआरएफ, है ना। वही हमारे लिए क्या है? समाधि है। वही हमारे लिए डेस्टिनेशन है, हमारा लक्ष्य है। तो जहां पर हमको जाना है सबसे पहले हमको क्या है, उसका पता होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? समाधि प्राप्ति। योग दर्शन को बोला ही गया है ना, समाधि प्राप्ति का विज्ञान। तो सबसे पहले हमको इसी कारण इसमें समाधि की चर्चा की गई है कि कहाँ हमको जाना है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। अब कहीं पर भी जाना है, आपको नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो उसके लिए क्या है, आपको साधन की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह से मैं वहां पर पहुंचूंगा, कैसे इसको अचीव करूंगा। तो इस समाधि को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसकी चर्चा की गई है हमारे साधन पाद में, है ना। तो इसमें आते हैं हमारे अष्टांग योग, है ना, इत्यादि हम लोग और पढ़ेंगे। तो ये उसकी चर्चा की गई है हमारे और क्रिया योग, है ना, इत्यादि की साधन पाद में। फिर उसके बाद आता है हमारा विभूति पाद, है ना। तो अब हम लोग रास्ते में आगे तो बढ़ रहे हैं, है ना। परीक्षा की तैयारी हम नेट जेआरएफ हमको करना है। अब हमने पढ़ना, अब उसके लिए साधन क्या है आप लोगों का? आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली कि हाँ ये लोग मुझे तैयारी करवाएंगे, क्लासेस कराएंगे, नोट्स देंगे, ये बुक्स रहेगा, इससे करके मैं पढ़ूंगी। अब आप लोग सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग जो कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अब आप लोगों को क्या बोलेंगे, मॉक टेस्ट दीजिए, क्विज अटेंड कीजिए, है ना, आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए। तो फिर आप लोग क्या है, सही आंसर कर पाएंगे और गलत आंसर कर पाएंगे। तो इससे आप अब क्या है, अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उसी तरह जब हम लोग समाधि के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हमको क्या है, कुछ कुछ विभूतियां, मतलब विभूतियों को और क्या कहा जाता है, कुछ को बोला जाता है, उपाधि उपाधि नहीं 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 नहीं, उपाधि नहीं। जिन लोग योग दर्शन पढ़े होंगे, एक मिनट सर, मैम हाँ यस, सिद्धि, माइलस्टोन कहते हाँ हैं। ठीक, सिद्धि 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 याद आ गया, है ना। तो इससे हमको क्या है, कुछ कुछ सिद्धियां मिलती हैं। जैसे कि अब आप लोग पढ़ते रहोगे, है ना, तो अब इतना पढ़े कि कुछ समय बाद क्या है, सब चीजें याद हो जाती है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ हमारी तैयारी हो रही है। तो उसी तरह समाधि के रास्ते में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या है, कुछ कुछ विभूतियां और सिद्धियां मिलती जाती है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। फिर एट द एंड हमको क्या है, मिल जाता है कैवल्य। तो इसमें ये किस तरह का होता है, किस प्रकार का होता है, इत्यादि की चर्चा की गई है कैवल्य पाद में। तो इस तरह योग सूत्र में होते हैं 4 पाद, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। अब इसमें क्या है, सूत्र दिया गया है। तो जैसे कि पहले के सारे जो ग्रंथ वगैरह होते थे वो सब क्या है, संस्कृत में लिखे जाते थे, है ना। तो उसमें क्या होता है, श्लोक होता है, छंद मतलब श्लोक होता है, और ये रामायण में भी रहते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, दोहा, सोठा, ये सब। तो इसको क्या है, महर्षि पतंजलि जी ने जो हमारा योग दर्शन है उसको लिखा है सूत्र के फॉर्म में। तो इसमें कितने सूत्र हैं, बोलो ना जी। 195। यस, हाँ ठीक है, 195 सूत्र हैं। कहीं कहीं पर अपवाद के रूप में 196 है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमने अभी तक क्या है, 195 सूत्र ही देखा है। हमारा यूजीसी नेट भी 195 को ही एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए इसमें क्या है, 195 सूत्र है। तो हमारा समाधि पाद है उसमें 51 51 सूत्र है, साधन पाद में 55 मतलब 55, विभूति में भी 55 55, और कैवल्य में 34 34 सूत्र हैं हमारे। इस तरह इन सबको मिला करके हो गया 195। अब इसके क्या है, योग सूत्र हैं। तो ये क्या है, अब छोटे छोटे सूत्र के फॉर्म में है ना। तो आप लोग जैसे पढ़ते ही होंगे, तो योग सूत्र क्या है, स्टार्टिंग में सबको टफ लगता है। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, है ना। तो
उसी को मतलब ये बहुत टफ लैंग्वेज में है, तो इसी कारण से उसको क्या है, उस पर बहुत से लोग हैं भाष्य लिखते हैं, है ना, अपनी टीका देते हैं। तो इस पर जो हमारा प्रमुख भाष्य है वो महर्षि व्यास जी ने दिया है। उसको किस भाष्य के नाम से जाना जाता है? शारीरिक भाष्य से। अब महर्षि व्यास के अलावा, है ना, कुछ लोगों ने और ये दिया है, भाष्य लिखा है जो इस प्रकार है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा योग भाष्य या शारीरिक भाष्य, इसके हमारे टीकाकार या रचनाकार हैं महर्षि व्यास जी। उसके बाद है दूसरा तत्व वैसारदी, है ना, वैसारदी, ये व से याद रखेंगे, वाचस्पति, मिश्र, मिश्र लिखना यहाँ पर भूल गई हूँ, ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद है भोज वृत्ति, इसको लिखा है भोजराज ने। फिर है योग वार्तिक, योग वार्तिक को लिखा है विज्ञान भिक्षु ने। फिर राजयोग, राजयोग लिखा है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। और जो भास्वती भाष्य है वो लिखा है स्वामी हरिहरानंद अरण्य जी ने। आप लोग सारा चीज नोट करते जाएंगे, क्लास के एंड में या फिर कल स्टार्टिंग क्लास में मैं पूछूंगी, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन। अब सब पर्टिकुलर जो चैप्टर्स है, हमारा प्रथम पाद है समाधि पाद, है ना। कितने सूत्र हैं उसमें? 51 51 है ना, 51। तो इसमें क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले दिया गया है योग की परिभाषा। पहले तो बोलते हैं कि हम योग शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद दिया है योग की परिभाषा दूसरे नंबर के सूत्र में। फिर उसके बाद बताया गया है चित्त की भूमियों के बारे में। मैं ये सब चीजें कल पूछूंगी, है ना, कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज दिया है, और माइक और वीडियो ओपन करके, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा क्लास के एंड में एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो योग की परिभाषा दी गई है दूसरे नंबर के सूत्र में। फिर उसके बाद है चित्त की भूमियों की चर्चा की गई है। तो ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है। सॉरी, चित्त की भूमियों की चर्चा इसमें नहीं की गई है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। जिनका भी माइक अनम्यूट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हम योग की प्राप्ति जब कर लेते हैं तो उसका फल क्या होता है उसको बोला। मैम देखिए दीप्ति जी का ऑन है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आप लोगों ने बताया नहीं है। अच्छा मैम, हमें लगा कि आप अभी बता रहे हैं इसलिए आपने ऑफ की थी। मैं सारा चीज स्लाइड से शेयर करके पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे रिमाइंड कराए कीजिए, ठीक है। यस मैम, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ मैं बोल रही हूँ, वो चीज बस आ रहा है, आप लोगों को समझ में कैसे आएगा। जी मैम, ये आपने वो प्रमुख भाष्य किया था, वो स्लाइड एक बार फिर से जरा प्रेजेंट करेंगे प्लीज। ठीक है, ये देखिए, दिखा? यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अब आप लोग बता देंगे, सारा चीज हम लोग देखिए स्लाइड से ही करके पढ़ रहे हैं, है ना। जी मैम। ठीक है, तो अब आते हैं, खैर ये सब चीजें क्या है, याद करने वाली है, उतनी टफ नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले है अब योग की परिभाषा, ये दूसरे नंबर के सूत्र में दिया गया है। उसके बाद चित्त की भूमियों की चर्चा योग दर्शन में तो नहीं किया गया है ना, लेकिन महर्षि व्यास जी ने जो अपना भाष्य लिखा है शारीरिक भाष्य, उसमें चर्चा की गई है योग की भूमियों के बारे में। फिर उसके बाद अब योग की जब प्राप्ति हो जाएगी हमको, तो उसका फल क्या होगा, तो ये बताया गया है। फिर उसके बाद चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया गया है। 5 प्रकार की हमारी चित्त की वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फिर उसके बाद चित्त वृत्ति के निरोध का उपाय बताया गया है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया है वैराग्य के प्रकार के बारे में, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। फिर उसके बाद अब ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर कैसे किया जाए, है ना, तो उसके लिए बताया गया है संप्रज्ञात योग। फिर उसके बाद समाधि के प्रकार के बारे में बताया गया है, संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात। फिर संप्रज्ञात योग के प्रकार, ये जो हमारे 4 प्रकार हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इसकी चर्चा की गई है 17वें नंबर के सूत्र में। अब इसके बाद जिन योगियों का क्या है, संप्रज्ञात योग सिद्ध नहीं होता, उनको
वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए दो तरह के योगी होते हैं ना, भव प्रत्यय योगी और ये दूसरा उपाय प्रत्यय योगी। तो इसके बारे में चर्चा की गई है। तो किनका भव का मतलब होता है जन्म, किन योगियों का जन्म होता है उसके बारे में बताया गया है। फिर योग सिद्धि, इसके लिए जो हमारे क्या है साधक पंचक, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इसकी चर्चा की गई है। फिर उसके बाद अब योग साधक है, क्यों इसमें, क्योंकि हम लोग समाधि के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं ना, तो कौन कौन किस तरह के साधक होते हैं उसकी चर्चा की गई है, मृदु, मध्य और अधिमात्र साधक। फिर उसके बाद और जो इजीएस्ट उपाय है समाधि को प्राप्त करने का, ईश्वर प्रणिधान है ना, तो उसके बारे में बताया गया है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, उसका नाम क्या है, उसको जप करने से, अगर हम ईश्वर के नाम का जप करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है। फिर उसके बाद है योग साधना के अंतराय। देखिए यहाँ पर मैं ये जो श्लोक नंबर है इसको हाईलाइट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो हमको आ जाएगा समझ में, है ना। तो अब ये योग साधना के मार्ग में हम लोग बढ़ेंगे तो आगे, है ना, जैसे कि हम लोग नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, तो ऐसी थोड़ी ना है क्या कि हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। हमारे जो रास्ते हैं उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, कभी कभी ये नेटवर्क अच्छे से नहीं चलेगा, तो ऐसी तो इस कारण क्या है योग साधना के अंतराय। फिर उसके बाद ये जो अंतराय है ये सिर्फ वही बस नहीं होते है ना, उसके कुछ कुछ और क्या है दोस्त होते हैं। जैसे कि क्लास में एक बच्चा शरारती होता है ना, तो वो अकेले नहीं होता है, उसके और गैंग वाले भी होते हैं, साथी होते हैं, है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है विक्षेप सहभूव। Sound is not coming. क्या मुझे ही नहीं आवाज आ रही है या सभी को नहीं आ रही है? नहीं, आवाज अभी नहीं आ रही है। I think she is in mute mode. है ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहाँ तक पढ़ा है हम लोगों ने? मैम भव आपने प्रत्यय उपाय भव प्रत्यय। यानी जन्म। उतर के पढ़ा है मैम। कहाँ तक? भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय उसके बाद पढ़ाना मैडम। अच्छा, इतना पीछे है। ठीक है, मेरा नंबर मैं एक बार ग्रुप में हाईलाइट कर दूंगी, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ तो आप लोग तुरंत मुझे कॉल करके बताएंगे, ठीक है। तो ओके मैम। कहाँ तक पढ़ी थी जल्दी बताओ एक बार। भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय तक आपने विक्षेप पढ़ा है। तक, ओके ठीक है ना। तो अब ये क्या है विक्षेप सहभूव मैम विघ्न स्क्रीन हुए। स्क्रीन ओके, यस थैंक यू। Yeah, it's here. Entire screen. ठीक है ना। देखिए हम अपने गांव में हैं और यहाँ पर नेटवर्क का दिक्कत हो सकता है ना, तो आप लोग बताइएगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़े थे विक्षेप सहभूव,
तो ये क्या है हमारे विघ्न। अब विघ्न के साथ देने वाले और होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के क्या है सॉल्यूशन भी है। तो महर्षि पतंजलि ने पहले तो विघ्न के बारे में बताया, अब उसके बाद उन विघ्न को दूर करने का उपाय बतलाते हैं। फिर उसके बाद क्या है चित्त प्रसादन के उपाय। 1 मिनट मैं ना ये डाटा ऑफ कर लेती हूँ, ऐसे में क्लास ब्रेक हो जाता है। कौन सा पढ़ रहे थे ये है ना। अब उसके बाद क्या है चित्त प्रसादन के उपाय, फिर उसके बाद क्या है संप्रज्ञात समाधि के लक्षण। यहाँ पर हम लोग 17वें नंबर के सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के प्रकार बताते हैं। फिर उसके बाद उस समाधि का लक्षण क्या होता है, फिर उसके बाद आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति किस तरह से होती है और ये बेस्ट क्यों है आध्यात्म प्रसाद, है ना। फिर उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा की हमारी बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तो वो कैसी रहती है। फिर उसके बाद कैवल्य अवस्था के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से समाधि पाद में इन सब चीजों की चर्चा की गई है। फिर उसके बाद है हमारा साधन पाद, है ना। अब हमको हमारा लक्ष्य पता चल गया, अब उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे। नेट जेआरएफ हमको क्लियर करना है तो वो उसको अचीव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है क्रिया योग, है ना। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसकी चर्चा की गई है क्रिया योग में। अब इस क्रिया योग को करने से क्या फल हमको मिलता है ना। फिर अब इस क्रिया योग का फल होता क्या है कि क्लेश है वो दूर हो जाते हैं। तो अब ये क्लेश क्या है ना। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इत्यादि के बारे में बताया गया है। फिर यहीं पर ये थोड़ा सा कर्म सिद्धांत की चर्चा की गई है ना। फिर उसके बाद दुख के प्रकार बताए गए हैं, जो 3 प्रकार के दुख हैं हमारे, है ना। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। उसके बाद फिर हेय, हेय मतलब होता है दुख। फिर क्या है दुख का कारण, उसको बोला गया है हेय हेतु, है ना। फिर इस दुख का कारण क्या है दृष्टा और दृश्य का संयोग, है ना। तो अब ये दृष्टा क्या है मतलब प्रकृति का स्वरूप, और दृश्य क्या है तो ये दृष्टा का स्वरूप। तो दृष्टा को दृश्य बोला जाता है प्रकृति को और दृष्टा बोला जाता है पुरुष को। तो पुरुष और प्रकृति के स्वरूप की चर्चा की गई है। फिर उसका कार्य क्या होता है, जो प्रकृति है अर्थात हमारा दृश्य है उसका कार्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जो प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, और प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है तब क्या होता है मैडम अपना जो विकासवाद होता है जो सांख्य में दिया है, फिर रचना होती है। चीजों का उत्पत्ति होती है। वेरी गुड, है ना। महत्त्व की उत्पत्ति होती है और इस तरह से आगे बढ़ता है ना। तो अब उसके पीछे का कारण क्या है ना। तो अब उसको फिर वो जो संयोग होता है वो उसके पीछे का कारण अविद्या। अब इस अविद्या को दूर कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ पर वो विवेक ख्याति के द्वारा दूर होता है, विवेक ज्ञान के द्वारा। तो उसके बारे में बताया गया है। अब ये विवेक ख्याति है वो कितने प्रकार की होती है ना। तो 7 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। फिर इस विवेक ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए, है ना। तो इसी का ये मेन पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। विवेक ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है हमारा अष्टांग योग। मैक्सिमम टाइम हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद है अष्टांग योग, है ना। तो अब अष्टांग योग को पुनः 2 भाग में डिवाइड किया गया है ना। पहला बहिरंग साधन, जिसकी चर्चा यहाँ पर साधन पाद में की गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। तो इसमें हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हमारा साधन पाद हो गया खत्म। फिर साधन पाद के बाद कौन सा पाद आता है हमारा, कौन सा पाद आता है विभूति पाद, विभूति यस। कितने सूत्र हैं विभूति पाद में हमारे 55। वेरी गुड ना। तो अब उसके बाद अब बहिरंग साधन के बारे में तो पढ़ लिया है ना हमने। अष्टांग योग के ये 5 हमारे बहिरंग साधन है। अब कौन सा बच जाता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है अंतरंग साधन। अंतरंग साधन, यस वेरी गुड, है ना। तो धारणा, ध्यान और समाधि जब करते हैं तब इसको अंतरंग साधन बोला जाता है। और जब इन तीनों को एक साथ किया जाता है तब उसको बोलते हैं संयम। अब जो ये जो हमारा ये है जो समाधि है ना, ये सॉरी जो परिणाम है ये 3 प्रकार के होते हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ये किस तरह से किस क्रम में आते हैं उसकी चर्चा की गई है।
फिर उसके बाद बताया गया है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। ये जब हम लोग आगे आएंगे तब इसको बहुत अच्छे से, थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आ जाएगा समझ में, है ना। फिर उसके बाद धर्म एवं धर्मी का स्वरूप, है ना। तो धर्म मतलब जो चीज बनती है, और धर्मी जो मेन है ना। जैसे कि मिट्टी और घड़ा, तो मिट्टी क्या है, मेन चीज है हमारा, रॉ मटेरियल है हमारा, उसी से बनता है घड़ा। तो घड़ा क्या हो गया हमारा धर्म, और धर्मी क्या हो गया हमारा मिट्टी। फिर उसके बाद है विभूतियों की चर्चा की गई है, मतलब कौन कौन सी सिद्धियां हमको मिलती है, जिससे कि हमको पता चले कि हम समाधि के मार्ग में सही सही आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सिद्धियां कौन कौन सी होते हैं, हमको भूत मतलब हमारे पास्ट में क्या हुआ है, भविष्य अर्थात हमारे फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज का ज्ञान हो जाता है। सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान, मतलब अभी क्या है मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग समझ में पा रहे हैं, लेकिन यहीं पर आके कुछ चिड़िया बोलेगी तो हम उसके बात को समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे, नॉर्मल लोग हम लोग, है ना। लेकिन जो योगी है वो जब आगे बढ़ता है समाधि के मार्ग में, तब वो सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान उसको हो जाता है। अब हमारे पास्ट और फ्यूचर के बारे में तो हमको यहाँ पर ज्ञान होगा, लेकिन इससे पहले पूर्व जन्म में हम क्या थे, इस चीज का भी ज्ञान हो जाएगा। अब दूसरे के चित्त का ज्ञान, मतलब तुम क्या, तुम्हारा चित्त क्या सोच रहा है ना, मतलब उसमें क्या चल रहा है, इस चीज का ज्ञान हमको हो जाता है। फिर उसके बाद गायब होने का ज्ञान, शक्तिमान गायब हो जाता था ना, वो मिस्टर इंडिया, है ना, तो उस तरह से हमको गायब हो जाने का ज्ञान आ जाएगा। फिर उसके बाद है मृत्यु एवं अरिष्ट, मतलब जो बुरे चिन्ह है, मतलब मेरा डेथ कब होने वाला है, इस चीज का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद बल की प्राप्ति हो जाती है हमको, शारीरिक और मानसिक रूप से जिसकी आवश्यकता होती है, मतलब स्ट्रांग बनाता है जो हमको, तो उस तरह के बल की हमको प्राप्ति हो जाएगी। ये सब चीज तो ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूर देश में कोई वस्तु स्थित है, मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ और आप सब क्या है मुझसे दूर हैं, लेकिन आपके यहाँ भी क्या क्या हो रहा है इस चीज के बारे में योगी को ज्ञान हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद है समस्त लोगों का ज्ञान। बताइए कितने लोग हैं हमारे, 14 लोग हैं मैडम। यस, नहीं नहीं, लोग 7 हैं शायद, 14 सब भुवन है ना। सब लोग अताल पताल हाँ यस, और वेरी स्वर्ग गुड। लोग और भूलोक। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग कल बताएंगे क्लास में, है ना। ठीक, तो 14 भुवन है हमारे और 7 लोक हैं। कल आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से 7 लोक हैं हमारे। फिर उसके बाद है सब तारों के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद तारों का व्यूह मतलब समझ रहे हो ना, कि आकाश में जो तारे होते हैं वो उनका क्या है, पर्टिकुलर उनका स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि सप्तऋषि तारा या मृग या ओरायन तारा, तो उस तरह के जो तारों का समूह होता है उसको, उसका ज्ञान हो जाता है। फिर तारों की गति के बारे में, कि ये तारे कैसे चलते हैं, मतलब सभी तारे हमको हमेशा दिखाई देते हैं क्या, नहीं देते, पर्टिकुलर जब उनका मौसम आता है, दिन आता है, तब उन लोग दिखाई देते हैं। तो सभी तारों की गति के बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, शरीर के व्यूह का ज्ञान, कि शरीर हमारा किस तरह से बना है, कौन कौन सी जगह पर क्या क्या है, इसका ज्ञान हो जाता है हमको। फिर उसके बाद भूख प्यास की सिद्धि, मतलब बोलते हैं ना कि योगी लोग, कई लोग क्या है बैठे रहते हैं, लेकिन कभी उनको पानी पीते नहीं दिखाया जाता, उनको भूख प्यास नहीं लगता, है ना, तो उसमें हमको सिद्धि कैसे मिलती है। फिर उसके बाद चित्त एवं शरीर की स्थिरता, हमारा चित्त और शरीर कैसे स्थिर होगा, इसकी चर्चा की गई है। फिर हमको क्या है, सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो गए, मतलब बोलते हैं ना कि आज मुझे ये दिखे वो दिखे, मतलब भगवान दिखे, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो उसी तरह क्या है, सिद्ध पुरुषों के दर्शन और पहले की हुई सभी बातों का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद अब चित्त के स्वरूप का ज्ञान होगा, पुरुष का ज्ञान होगा। फिर उसके बाद क्या है, हमको ये कुछ कुछ और सिद्धियां मिल जाएंगी, है ना, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, इस इत्यादि का ज्ञान हो जाएगा। प्रातिभ मतलब आंख के द्वारा, श्रवण मतलब कान के द्वारा, वेदन मतलब स्पर्श, वेदना दर्द, है ना, तो स्पर्श के द्वारा ही। और फिर उसके बाद आदर्श मतलब दिव्य स्वरूप, और आस्वाद मतलब जिह्वा, और वार्ता अर्थात नाक, इत्यादि सब चीजों का क्या है, हमको ज्ञान हो जाता है। अब दूसरे की शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, मतलब अपने शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
फिर उसके बाद क्या है, जल, कीचड़, कांटे पर चलने की शक्ति और ऊर्ध्व गति, मतलब जल में चलना संभव है क्या, नहीं है, हम उस पर नहीं चल सकते। कांटों पर भी चलना संभव है क्या, चुभेगा। कीचड़ में करेंगे तो हमारा पैर उसमें धंस जाएगा, लेकिन एक योगी है वो इन सब चीजों पर चल सकता है और उसको क्या है, ऊर्ध्व गति होती है उसकी। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि दीप्तिमान काया, जो योगी का शरीर है वो दैदीप्यमान हो जाता है। फिर उसके बाद दिव्य ज्ञान, मतलब उसके जो श्रोत्र हैं, कान है, वो दिव्य हो जाते हैं। आकाश गमन की शक्ति, मतलब इसको बोल सकते हैं हम उड़ना, है ना, ये आकाश गमन की शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है। फिर क्या है, ज्ञान के आवरण का नाश हो जाता है। और इसके बाद पंचभूत हैं हमारे, है ना, कौन कौन से हैं पंचभूत, बताइए। पृथ्वी, आप, तेज, जल है, अग्नि है, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो कहाँ गया जी, पंचभूतों पर विजय प्राप्त हो जाता है। और ये पंचभूतों की जो 5 स्वरूप हैं, मतलब 5 अवस्थाएं हैं, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्मय और अर्थवत्व, ये और इत्यादि के पंचभूतों की अवस्थाएं, हमको इस पर भी विजय प्राप्त हो जाता है। फिर अनिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां होती हैं, है ना, 8 प्रकार की सिद्धियां हम लोग पढ़ेंगे, इसकी प्राप्ति हो जाती है। और जो काय संपत है हमारे, रूप, लावण्य, बल और वज्र सहननत्व, है ना, वज्र के जैसा शरीर, इसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर मन की तरह गति, बिना शरीर के विषयों का ज्ञान और प्रकृति पर अधिकार, मतलब मन क्या है, अभी हम यहाँ पर हैं लेकिन सोचते सोचते कहीं और चले जाएंगे, तो इस तरह की गति हमको प्राप्त होती है। और सर्वज्ञ मतलब क्या है, जो सब चीजों को जानता है, भूत, भविष्य और वर्तमान, तो सर्वज्ञ भाव उसको आ जाता है। और फिर क्या है, कैवल्य के पूर्व क्या है, अब ये सिद्धियां तो हमको प्राप्त हो गई, तो लेकिन इसके बाद क्या है, कुछ कुछ विघ्न आते हैं, है ना। तो फिर इस विघ्न का नाश कैसे होता है, फिर हमको विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस विवेक ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाता है, उस विवेक ज्ञान का लक्षण क्या है, और ये कैवल्य है हमको कब मिलता है, इसका ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा अंतिम कैवल्य पाद, बताइए कितने श्लोक हैं, हमारे सूत्र हैं हमारे कैवल्य पाद में, 34 यस, वेरी गुड, है ना। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है जो हमारी 5 प्रकार की सिद्धियां हैं। फिर उसके बाद है जात्यंतर परिणाम, मतलब एक जाति से दूसरी जाति में कैसे बदलते हैं। फिर चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है, और उसके बाद ध्यान के द्वारा भी अब चित्त की उत्पत्ति होती है, उसकी विशेषता क्या है, 1 मिनट, है ना। अब उसके बाद है कर्म के प्रकार, जो शुक्ल मतलब पुण्य, कृष्ण अर्थात पाप, और शुक्ल कृष्ण मतलब पाप और पुण्य, और अशुक्ल अकृष्ण मतलब जो पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है। इसी को भगवत गीता में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है जी, यस, वेरी गुड, है ना, हेमलता, है ना, यस। हाँ हाँ, मैम वेरी गुड क्या हेमलता। बोला, एक बार रिपीट कर दीजिए। अशुक्ल अकृष्ण को क्या बोला जाता है, निष्काम कर्म, है ना। तो इसकी चर्चा की गई है। फिर उसके बाद वासना की उत्पत्ति का कारण, हम लोग अब इसमें वासना के बारे में भी पढ़ेंगे ना, कि वासना बोलते क्या है, तो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। फिर कर्म वासना, और इस वासना के कारण हमारा जो जन्म होता है उसके में बारे में। फिर ये जो वासना है उसका संग्रहण होता कैसे है, मतलब इसका कारण क्या है, उस वासना के संग्रह का फल क्या होता है, कौन कौन चीज उसको आश्रय देता है और उससे वो आगे बढ़ता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद कार्य कारण सिद्धांत, जो हम लोग सांख्य में पढ़ते हैं, उसकी चर्चा की गई है। फिर धर्मों का वास्तविक स्वरूप, हमने ऊपर में पढ़ा ना, जो घड़ा है और मिट्टी है, तो उसमें घड़ा मतलब कुछ भी चीज जो नया बनता है तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। फिर उसके बाद विवेक ज्ञान द्वारा आत्म भाव विषयक, मतलब स्वयं को जानने की भावना की क्या है, निवृत्ति हो जाती है, आत्म भाव विषयक भावना की निवृत्ति। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, धर्म में एक समाधि की प्राप्ति, और इस धर्म में की समाधि की प्राप्त होने के बाद क्या होता है, उसका फल क्लेश और कर्मों का नाश हो जाता है।
और इसके बाद फिर इसका क्रम क्या होता है कि किस तरह से ये नष्ट होते हैं, है ना, उसके क्रम के बारे में बताया गया है। फिर कैवल्य की प्राप्ति बताई गई है और कैवल्य की परिभाषा। तो इस तरह से हमारा योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी ने कंप्लीट किया है। चारों पाद में क्या क्या कैसे कैसे दिया गया है इस चीज को हमने पढ़ा। तो आज की कक्षा यहीं तक। स्टॉप प्रेजेंटिंग। यस, आया आप सभी को समझ में? मैडम आया जैसे आप आपने समाधि पाद में श्लोक नंबर भी दिया है ना, उसी तरह साधन पाद, भगवती पाद और कैवल पाद में भी श्लोक नंबर दे देंगे उसके अगेंस्ट में, जो अपने टॉपिक जैसे मतलब असिद्धि है, श्लोक नंबर